जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। इस वीडियो को जरूर देखिए। समस्याओं से समाधान के लिए, जीवन को सार्थक करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए और सभी संकटों, सभी कष्टों से अपने को बचाए रखने के लिए या कष्टों से सामना करने की शक्ति आपको प्राप्त हो, संकटों को सहने की शक्ति आपको प्राप्त हो, क्योंकि जो सनातन धर्म है वो संकट मोचन है, संकट का हरण करने वाला है ये सनातन धर्म। इसके सिद्धांत, सत्य के जो हेतु हैं यानी कारण, इसी कारण से ही संसार प्रकट है। संसार का अर्थ है, शरीर का अर्थ है। जीवन का मूल्य सत्य के सिद्धांत से जीवन का मूल्य है, कल्याण के मूल्य से जीवन का मूल्य है। जीवन मानव का अनमोल है, ये बड़े भाग से मिलता है। इसलिए इस जीवन को सार्थक करें, व्यर्थ ना हो, निरर्थक ना हो। जहां बसे वहां सुंदर देशु, जो प्रतिपाले वही नरेशु। माता जो जन्म देती है, पिता प्रतिपालक होता है विष्णु की तरह। इसीलिए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवे महेश्वरा, ओम साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवै नमः। माता ब्रह्मा है, पिता विष्णु है, गुरु महेश है। तो जो प्रतिपालक होता है वो भी माता और पिता के समान होता है। जो इस शरीर, देश, इस देह को कहा गया है और इस देह में यानी शरीर में परदेश है। परदेश प्रकृति को कहा गया है। तो देश और परदेश सुंदर हो, ऐसा प्रतिपालक हो जो इस देह को सुंदर रख पाए, शरीर को और प्रकृति को सुंदर रख पाए, देश परदेश को सुंदर रख पाए, वहां बसना चाहिए। इसके जो वाणी है, विचार हैं, वो सद्विचार हो, भावनाएं हो, सद्भावना हो, आहार हो, सद आहार हो, ज्ञान हो, सद ज्ञान हो, मार्ग हो, सद मार्ग हो, सत मार्गदर्शन हो, सत मार्ग का प्रेरणा हो और सभी बुराइयों से, सभी कष्ट से, सभी गलतियों से बचाने वाला हो, गलतियों को सुधारने वाला हो। ऐसा प्रतिपालक नरेश यानी बहादुर जब नेतृत्व करता है परिवार का, समाज का, देश का, राष्ट्र का, तो सब सुंदर ही सुंदर होता है। जो सत्य का सिद्धांत है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। यही संसार का हेतु है, शरीर का हेतु है, यानी कारण है, जन्म का कारण है। इस कारण को, इस हेतु को पूरा करके
इस हेतु के कार्य को पूरा करके जीवन का कार्य, शरीर का कार्य, संसार का कार्य पूरा होता है। जिस तरह से बच्चा पैदा होता है तो वो सुंदर होता है, वनस्पति उगती है, संसार में जो प्रकट होने वाली स्थिति होती है तो उस समय सुंदर ही होती है, लेकिन वो अज्ञानी होती है। उसकी सुंदरता तभी रहती है जब उसकी कोई देखभाल संभाल करने वाली, जिस तरह से माता बच्चे को देखभाल संभाल करती है, उसकी रखवाली करती है, उसे बुराइयों से बचाती है, उसी तरह से प्रतिपालक हो कि उसे बुराइयों से बचावे। और वो बच्चा जो ब्रह्मचारी है, जो शूद्र की अवस्था है, जब बड़ा होता है वही जब गलतियां करने लगता है तो उससे लोगों को शिकायत होती है। यानी उसे बड़ा होता है तो उसकी जिम्मेदारियां बड़ी होती हैं। जिम्मेदारियां बड़ी होती हैं तो जिम्मेदारियां उसे तभी दी जाएं जब उसके अंदर सत्य का सिद्धांत आ जाए, तभी उसे जिम्मेदारी देनी चाहिए। तो ये दूसरी जो अवस्था है अर्थ की, पहला धर्म का, दूसरा अर्थ का, वो अर्थ की अवस्था कल्याण की अवस्था है, शिवम की अवस्था है, शिव के स्थिति, शिव के जैसा शिवोहम की स्थिति है, कल्याण की स्थिति है। और जो तीसरी अवस्था है वो सत्य की अवस्था है, वो शांत की अवस्था है, जो वानप्रस्थ और संन्यास की अवस्था है। अवस्था के अनुसार व्यवस्था हमारे ऋषियों ने दी है। अभी 60 साल पहले भारत की अधिकांश आबादी गांव में थी और गांव में पैसे का महत्व भी नहीं था, पैसा इतना था भी नहीं, सरोकार से लोगों का जीवन चलता था। धन का लोग महत्व समझते थे। धन, विद्या को धन कहा गया है। विद्या लोगों को ज्ञान से जोड़ती है, इसमें पुरुषार्थ परमार्थ से जोड़ती है। इसलिए विद्या धन, ये धन दान करने से मिलती है, विद्या धन दान हो। गौ धन को धन कहा गया है, ये पवित्रता से जोड़ती हैं, प्रकृति को पवित्र करती हैं, धरती को पवित्र करती हैं, आहार को पवित्र करती हैं, जिससे प्राणों में, स्वर में सुगंध हो, जो मलमूत्र हो उसमें गंध ना हो, प्रकृति में सुगंध हो, हर सांसों में सुगंध हो, तन मन महकता रहे, सुगंधित होता रहे। इसलिए गौ को धन, अन्न को धन, अन्न शरीर और प्राण से को जोड़ता है। अन्न के कारण ही प्राण की गति होती है, प्राण को आकर्षित करता है, इसलिए इसे धन कहा गया है। कन्या दान, विद्यादान से समाज को जोड़ा जाता है, परिवार को जोड़ा जाता है। यानी जो जोड़ने की स्थिति है, अनेकता में एकता पैदा करने की स्थिति है, जिसे मधुमक्खी होती हैं। मधुमक्खियों में एकता होता है, जो उन्हें छेड़ता है उसे वो छोड़ती नहीं। लेकिन जो शहद है
शहद को जब वो दूर से उसका आनंद लेती हैं तो उनका जीवन सुरक्षित रहता है। लेकिन उसी शहद में जब वो गिर जाती हैं, शहद उनके पंखों में लग जाता है, चिपक जाता है, तो उनकी मृत्यु हो जाती है। उसी तरह से संसार रूपी जो मोह है, उससे चिपके नहीं, वो आपके अंदर चिपके नहीं, चिपका चिपकी ना हो, दूर से इस सुंदरता का आनंद लें। और जब आज के समय में अति का ना बोलना, अति का जब अति बढ़ता है, अति भला न बोलना, अति की भला न चू, अति की भला न बरसना, अति की भला न धू। जब अति बढ़ता है तो सुंदरता, सुंदरम का सिद्धांत, शिवम का सिद्धांत, सत्यम का सिद्धांत, जीवन के मूल्यों का सिद्धांत, प्रकृति के मूल्यों का सिद्धांत समाप्त होने लगता है। जब अति आवश्यक पैसे को लोग महत्व देने लगे, साधन को महत्व देने लगे, सुविधा को महत्व देने लगे, पद को महत्व देने लगे, तो ऐसी स्थिति में असमंजस पैदा होता है, विसंगतियां पैदा होती हैं, संकट कष्ट पैदा होता है। और परमात्मा का जो आधार है, कारण है, तो परमात्मा अपने हेतु को, अपने सिद्धांतों को ना प्रकृति छोड़ती है, ना परमात्मा छोड़ते हैं। फिर संकट बढ़ता है और संकट बढ़ने से ही संकट का निवारण होता है, व्यक्तियों की दुर्दशा बढ़ती है, दुर्गति बढ़ती है। तो आइए हम सब सावधान हों, ये परिवर्तन का समय है, व्यवस्थाओं की परिवर्तन का समय है, क्योंकि अति बढ़ गया है, इसलिए अनैतिकता बढ़ गई है, अनैतिक लाभ देने की व्यवस्थाएं बढ़ गई हैं, अत्याचार बढ़ गया है। इसे नैतिक मूल्यों के सिद्धांतों पर स्थापित करने के लिए हम लोगों से जो भी प्रयत्न हो सके उसे करना चाहिए। यही धर्म है। इसके लिए आप इस वीडियो को नैतिक धर्म, नैतिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट करने की कृपा करें। जय श्री राम।